बस 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 थैंक यू सो मच. हाँ जी. सो बस 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 बस. थैंक यू. हाँ. अब कोई नहीं बजाएगा. तो कौन तेरा दांत बजाएगा? देखो कितना नया माहौल है, नया सेट है, नया शो है. एक मिनट, क्या हो गया? कुछ पुराना सामान भी तोड़ा इधर. किधर? अर्चना जी, हाउ आर यू? देखो ये हमारे जजेस है. तो क्या नाच के दिखाऊं? ये कॉमेडी शो के जजेस है. तो तू नाच के दिखा. अरे यार वो नहीं बोल रहा हूँ यार मैं. एक मिनट. Very nice. मैं बोल रहा हूँ कि ये जजेस हैं हमारे, इनसे अच्छे से बात करो, रिस्पेक्ट से बात करो, थोड़ा प्यार से बात. प्यार. ओह हाँ. हाँ. मेरे को एक बात बताओ, तुम ये प्यार सुन के इतनी खुश क्यों हो गई? क्योंकि मेरी खुशी का कारण यहाँ है ना, मेरा शेखर. शेख. Too cute. है ना, तुम शर्मा रही हो. नहीं, खाना बांट रही हूँ इधर. क्या बोल रहा है? तुम शर्मा क्यों रही है? अरे देख कितना खूबसूरत आदमी है यार ये. पांडे मेरे को पहले बोलता है शेखर सर आ रहे, मैं पार्लर होके आती. एक मिनट, पार्लर क्यों? क्योंकि वो खुद होके आए हैं. अगर तुम पार्लर होके आओगी ना तो कम से कम 5-10 हजार रुपए का खर्चा होगा. तो 150 करोड़ का इंसान भी तो तटाना है. इन्वेस्टमेंट है बंधु, इन्वेस्टमेंट है. तू एक काम कर, मेरा टाइम बर्बाद मत कर, तू उधर देख. क्यों? अरे देख ना. अरे मैं नहीं देखने वाला. देख ना. अरे ये शेखो किधर चले गए? शेखो, ये ऑडियंस के घर चले गए लगता है. अरे पीछे है यार ये लोग. ओ सॉरी. अच्छा, क्या बात. चुम्मिया मैं दे रही हूँ, तू क्यों फीलिंग ले रहा है? तो मैं क्या कह रहा था? तेरे को नहीं मालूम? So nice. मैं ये कह रहा था कि शेखर सर, जी. आप इसके चक्कर में मत पड़िए. नहीं. हमारा ऑलरेडी चक्कर चल रहा है. Brilliant timing. सर, ये हर बड़े इंसान के पीछे पड़ जाती है. अरे पांडे, Oh. यार ने कभी छोटा थोड़ा नहीं देखते, वाह. सिर्फ पैसे देखते हैं, पैसे. मैंने गलती कर दी. क्या इधर आके? नहीं ये चुप ना यार. मतलब देखो, हम आते ही मैंने आपसे बात की शेखर सर, अर्चना मैम, मैंने आपसे बात की. एक इंसान बच गया. हाँ तो बात करना मेरे से, टेंशन क्या है? तू नहीं, रोशेल. अच्छा Oh. हाय रोशेल. हाय. ये ड्रेस आप पे बहुत जच रही है. थैंक यू. बहुत डेरिंग है रे तेरे तो पांडे. मैंने रोशेल की तारीफ की इसलिए. नहीं, मेरे सामने तारीफ की इसलिए. मैं समझा नहीं. एक औरत के सामने दूसरी औरत की तारीफ करना मतलब पेट्रोल पंप पे सिगरेट जलाने जैसा होता है. और उस मामले में तो मेरा शेखू मशाल लेके खड़ा है. सॉरी जजेस, मैं आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहता. तो एक काम कर, क्या? आधी के आधी निकल इधर से. मैं क्यों निकलूं? मैं यहाँ पे कंटेस्टेंट हूँ. तू? हाँ. आप लोगों ने इसका ऑडिशन नहीं लिया था क्या? लिया था. तब दिन लेके आए इसको इधर. ये एक्चुअली गलती मेरी है. मुझे बोला था कि कोई बंदर वगैरह लेके आओ. तो मैं पांडे को लेके आ गई. थैंक यू सो मच. मैं बंदर हूँ. अब तो बोलता है तो मान लेती हूँ. मैं बंदर नहीं हूँ, मैं पांडे हूँ. पांडे और नाम है विघ्नेश. हाय. मत कर कचरा हो जाएगा.
तुम अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी मुझे भी कुछ करने दो। द फ्लोर इज ऑल योर्स ब्रो। थैंक यू। तो मैं हूँ मैं हूँ एना और ये है मेरा लौंडा। Anna Londa. यस, सो वेलकम टू द एना लौंडा शो। तो दोस्तों, मेरा नाम है विघ्नेश पांडे और मैं एक कलाकार हूँ। हाँ जी, ये बेरोजगार है। ये देखो, ये सारे बेरोजगार बैठे हैं सारे। और ये देखो बेरोजगारों का सरपंच। अरे मैं ये कह रहा था कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। अच्छा अच्छा, तो क्या क्या उखा ये कर लेते हो? मैं सिंगर हूँ, मैं एंकर हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ, मैं वेंट्रिलोक्विस्ट हूँ, मैं अंडे देता हूँ। बोल 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 के दे ही दे अंडे इधर। और वो आखिरी क्या कहा तूने? हाँ वो मैं वेंट्रिलोक्विस्ट हूँ। हाँ, ये कर लेता है ये वो। कर लेते हैं। क्या? हाँ वही वो ये अंडरटेटिजन। देखा, जो तू बोल तक नहीं पा रही है ऐसी कला करता हूँ मैं, वेंट्रिलोक्विज्म। अरे करता क्या है रे भाई? क्या क्या मैं अपने होठ हिलाए बिना बात करता हूँ। क्या करता है तू? मैं अपने होठ हिलाए बिना बात करता हूँ। और लोग इसका पैसा देते हैं? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? अरे जिंदगी मजाक उड़ा रही है रे तेरा लाले। Very nice. इतना आलसी कलाकार है यहाँ पर, लोगों के जोक लिख लिख के अस्तित्व हिल गए और ये साला होठ भी नहीं हिला रहा है। तुम मेरी कला समझ नहीं रहे हो। वेंट्रिलोक्विज्म में क्या होता है, मैं तुम्हारे लिए बात करता हूँ। नहीं, 21वीं सदी की औरत हूँ पांडे, मेरे लिए कोई बात नहीं करेगा, मैं काफी हूँ। समझ गया, सॉरी, पर मैं तुम समझ नहीं रहे हो। देखो, जैसे वेंट्रिलोक्विज्म में अभी जब मैं बात करता हूँ तो मेरे होठ हिलते हैं। हाँ, क्योंकि तू नकली अंडरटेटिस्ट है। नहीं, पर जब तुम बात करती हो तो मेरे होठ नहीं हिलते। क्योंकि मेरे होठ हिलेंगे ना येड़े। ठीक से समझो। ठीक से समझा। जब तुम बात करती हो तो मेरे होठ नहीं हिलते। तो ये तेरी कला नहीं, ये मेरा खौफ है। तेरे साथ करूँ मैं अंडरटेटिज्म? क्या कर रही है? अबे रुक जा, इधर सबके सामने मत कर। है ना, तू ये क्या कर रही है? तूने इतने साल किया, मैंने कुछ बोला? अब दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी असली ये अंडरटेटिज्म। ए तांडे बोलना कुछ। Very nice. प्लीज तांडे। दोस्तों आ रहा है, 1 मिनट, आ रहा है। तांडे 300 रुपया दूंगी। क्या सस्ता कॉमेडियन है, उस दिन 50 रुपए के लिए रो रहा था, आज 300 रुपए देने नहीं मान रही है। तांडे प्लीज। देखा, इतना आसान। ये कर लिया मैंने वेंट्रिलोक्विज्म। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे वो थोड़ी होता है वेंट्रिलोक्विज्म। तेरे को खुद नहीं पता क्या होता है अंडरटेटिज्म? क्यों था ना तू अंडरटेटिस्ट? क्योंकि मैं ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ। तो नारियल के झाड़ पे चढ़ जा। नहीं, मैं लोगों में खुशियां बांटना चाहता हूँ। तो सेंटा क्लॉज बन जा। मैं लोगों का प्यार पाना चाहता हूँ। तो कुत्ता बन जा। बहुत बढ़िया। वेंट्रिलोक्विस्ट तो है नहीं, थूकी बन जा। एक मिनट, इसने अभी जाके सही बोला ना वर्ड। एक मिनट, तुमको मतलब पता था कि वेंट्रिलोक्विस्ट क्या होता है? ऑफ कोर्स, सबको पता है क्या होता है वेंट्रिलोक्विस्ट। क्या होता है? मैं तेरे लिए बात करती हूँ। थैंक यू।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Hi, Anna. हेलो अर्चना जी। My God, you've made me fall in love with Anna, Vignesh. थैंक यू। क्या बोली हिंदी में? मतलब मेरी आंखों में आंसू आ रहे, इतना प्यार आ रहा है मुझे एना पर और तुम पर। कॉमेडी में खुद की टाइमिंग, वो ही बरकरार रखना इतना मुश्किल है। आपने अपनी टाइमिंग और एना की टाइमिंग इतनी माइंड ब्लोइंगली हमारे सामने पेश की है। It is one of the best acts I have seen. थैंक यू, थैंक यू। As Archana was also saying, that there is something called timing and there is something called split second timing. And that split second timing was so phenomenal, but more phenomenal than that was the pauses that you took in between. All I can say is I'm extremely, extremely proud of the fact that you came here. मतलब आपने Thank you show so की much. गरिमा Thank बढ़ा you. दी है. थैंक यू। Anna, hi. हाय। I wanted to tell you something. यस। लोग मुझे ग्लैमरस बोलते हैं, हाँ। लेकिन इस शो में मोस्ट ग्लैमरस लड़की तुम हो। आपको कभी भी सैलून जाना है तो मेरे साथ आ जाओ, ठीक है? कितना दी कोशिश कर ले पर ये नहीं रही है। एना, तुम तो मुझे विघ्नेश से डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लग रही हो। तो मुझे एक ज्ञान की बात बताओ। हाँ, ज्ञान। ज्ञान की बात सोचने लगी। तू मेरे को क्या देख रहा है? मेरे को टेंशन हो रहा है, उधर देख। तुम जल्दी से ज्ञान की बात। हाँ, देखो, हमेशा टिचुक टिचुक करने वाला पेन खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर ढक्कन वाला पेन खरीदा तो हमेशा उसका ढक्कन घूमने के बाद नया ढक्कन नहीं खरीद सकते, नया ढक्कन वाला पेन खरीदना पड़ता है, समझे ढक्कन? नहीं, ज्ञान की बात है. बहुत ज्ञान की बात बोली एना, कमाल हो गया। शेखर ने मुझसे अभी कान में कहा कि एना से पूछना, एना तुम मेरी हो ना? अभी हो क्या? अब तो करना पड़ेगा. विघ्नेश, तुम कॉमेडी के होप हो और लाफ्टर की तोप हो, इसलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू. कॉमेडी करनी है तो सिर्फ एक ही रूल है दोस्तों, कोई रूल नहीं है। प्लीज वेलकम रेबेल कॉमेडियन अंगद सिंह रनियाल फ्रॉम दिल्ली। गुड इवनिंग शेखर जी, गुड इवनिंग अर्चना जी। Good evening. मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है अंगद सिंह रानियाल। मैं एक्चुअली इंजीनियर हूँ। मैंने उसके बाद MBA करी है, फिर मैंने कॉर्पोरेट जॉब भी करी है, बट अभी भी अपने माँ बाप के हिसाब से इस दुनिया का सबसे बड़ा निकम्मा मैं ही हूँ। पिछले 2 साल से हम सब ऐसे घर में थोड़े फंसे से हुए थे ना, ये लॉकडाउन चल रहा है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ चल रहा है। जब पहली बार ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ ना शेखर जी, मेरे घर वाले खुश हो गए। उनको लगा हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हम बातें करेंगे। फिर 2 घंटे में हमारी सारी बातें खत्म हो गई और रियलाइज हुआ कि घर का काम भी तो हमें ही करना है। 2 दिन में लगने लगा ये 2 BHK में रहते क्यों हैं, 1 रूम किचन काफी है हमारे लिए। और घर में हर एक की कुछ ना कुछ ड्यूटी लग गई थी। मेरी ड्यूटी लगी थी बर्तन मांजना। 1 महीने बाद मैंने बोला सीधा कढ़ाई से खाना खाओ तुम। प्लेटें चाहिए नहीं मुझे घर में, ये मिडल में हटाओ बीच में से। मैं अपनी बीवी को पिछले 10 साल से जानता हूँ, बट थैंक्स टू द लॉकडाउन मुझे उसकी असली आईब्रोज का पहली बार ही पता चला। देखो मैं तो बनता भी नहीं आईब्रो पे जज करने वाला, मेरी खुद की यूनिब्राउ है, बट हमने सारी जिंदगी सारी आईब्रोज को सिर्फ ऐसे ही बढ़ते देखा है। मेरी बीवी की ऐसे के साथ ऐसे भी बढ़ रही है। उसके खुद के फोन ने उसको पहचानना बंद कर दिया। मैं एंड तक आते आते यूट्यूब से मैंने थ्रेडिंग सीख ली थी। मैंने कहा ये शादी को तो बचाना पड़ेगा। अब जिस वीकेंड शो नहीं मिलते मैं अपनी सोसाइटी में थ्रेडिंग का ही काम करता हूँ। और पिछले 2 साल में ना ऐसा भी बहुत हुआ कि बहुत लोगों की शादी हो गई है।
जिनकी शादी हो गई थी उनके घर वालों ने बच्चे करवा दिए। ये होता है अर्चना जी, मतलब जो माँ होती है ना, हिंदुस्तानी माँ, वो आपके कभी ना कभी पीछे पड़ जाती है कि शादी कर। हाँ। जैसी मैं 25 टापा, मैं जो भी बोलता था वो इस बात से लिंक कर देती थी, तेरी शादी नहीं हुई ना इसलिए हो रहा था। जैसे मैंने एक दिन बोला कि आज कितनी गर्मी है, हाँ। मम्मी ने बोला बेटा बीवी होती ना हाँ। तो वो नींबू पानी बना देती, फिर गर्मी ना लगती तेरे को। So true. पापा पीछे बैठ के बोल रहे हैं मेरा नींबू पानी का झूठी। और घर वाले चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, बट ये नहीं चाहते कि आपका अफेयर हो। इसलिए आज तक सारे लड़के अपने गर्लफ्रेंड का नंबर अपने फोन में कस्टमर केयर से सेव कर रहे हैं। और उनके घर वालों को समझ में भी नहीं आ रहा है ये कौन सा कस्टमर केयर है जो दिन में 10 बार फोन कर रहा है। और जो सारी लड़कियां हैं वो अपने बॉयफ्रेंड का नंबर सुरेंद्र भैया के नाम से सेव कर रही हैं। सुरेंद्र को पता ही नहीं उसकी 5 करोड़ बहनें बैठी हुई हैं। अगर आपको लव मैरिज कर रही है ना, आपके लिए सबसे बेस्ट चीज है कि आपके किसी कजन ने पहले कर ली हो। कोई फिर घर वाले कुछ नहीं बोल सकते। क्योंकि अगर उन्हें कंप्लेंट कर दी तो आप बोल दोगे कि मामे के बेटे की शादी में तो बड़ा नाच रहे थे, तब 10-10 रुपए बाहर रहे थे, मेरी बारात में आपको क्या दिक्कत आ रही है? और अर्चना जी आप सोच रहे हो ये सब मुझे कैसे पता है, क्योंकि मेरी भी लव मैरिज हुई है। आई नो मेरी शक्ल से लगता नहीं है, बट बिलीव इन योरसेल्फ। जो लोग ज्यादा तालियां बजा रहे हैं उनको ज्यादा लग रहा है हाँ भाई इसकी होगी तो हमारी भी हो ही जाएगी। बट शेखर जी मेरी पता है शिकायत क्या है कि लोग ना इंडिया में यही बात करते रहते हैं कि अरेंज मैरिज में एडजस्ट करने में टाइम लगता है। कोई ये नहीं बता रहा कि लव मैरिज में भी बहुत टाइम लगता है। लाइक मेरी बीवी और मैं जब हम डेट कर रहे थे, हम दोनों का झगड़ा होता था, हम चिल्लाते थे एक दूसरे पे, तू भाड़ में जा, तू भाड़ में जा। अरे बाप। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते थे। फिर हम डेटिंग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, लेफ्ट स्वाइप मार रहे हैं, राइट स्वाइप मार रहे हैं। हफ्ते बाद टीवी पे कुछ कुछ होता है, मैंने कहा अंजलि तो वही है, कॉल करो उसको। शादी के बाद हम मुंबई में 1 BHK में रहते थे। झगड़ा होगा भी तो बंदा बाढ़ में जाएगा कहां पे? इंसान कब तक बाथरूम में छुप के बैठ सकता है? मैं तो मजाक नहीं कर रहा, हमारे लिविंग रूम में एसी तक नहीं था। झगड़ा होता था खुद ही दोनों दूसरे को सॉरी बोलते थे कि दोनों को बेडरूम में सोना है। एसी। जब हम डेट कर रहे थे, हम बाहर लंच के लिए जाते थे, हम ऑर्डर करते थे सैंडविच विद स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, और फिर एक दूसरे से पूछते थे कि मीठे में क्या खाओगे। शादी के बाद मेरे घर में सब कुछ हेल्दी हो गया। मेरे घर में ब्रेड भी आ रही है तो मल्टीग्रेन। इवन माय इंटेस्टाइन्स आर लाइक भाई बाहर निकालना क्या है? ये सब तो चाहिए होता है शरीर को, कुछ कचरा तो खा मेरे भाई। बट मेरे हिसाब से जब आपकी शादी होती है ना, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, सबसे मुश्किल चीज है ना एडजस्ट करना, वो है अपने होने वाले सास ससुर को मम्मी पापा बुलाना। Oh my God, yes. मैंने और मेरी बीवी ने सोचा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेरे सास ससुर मेरे सामने है, मेरी जुबान पे आ ही नहीं रहे। मैंने उनको देखा, मैं कहा ये नहीं है मेरे मम्मी पापा। और मुझे गलत मत समझना, मेरे सास ससुर बहुत ही चिल लोग हैं, एकदम पार्टी वाले। मेरा आज तक उनसे एक बार झगड़ा नहीं हुआ है। Good, good. बट मुझे लगता है यही प्रॉब्लम है। झगड़ा ना हुआ हो तो पेरेंट्स वाली फीलिंग ही नहीं आती। अपने खुद के घर में मेरा लाठी चार्ज हो रखा है। अभी पिछले दिसंबर मेरी और मेरी माँ की लड़ाई हुई। मैंने कहा आप मुझसे प्यार नहीं करते, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। माँ ने बोला चला जा साले, तू वैसे ही अडॉप्टेड है। अच्छा। मैंने बोला मैं अडॉप्टेड कैसे हो सकता हूँ, आपकी और मेरी शक्ल मिलती है। उन्होंने बोला तेरी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी ताकि तेरे को पता ना चले, अब दफा हो जाए यहाँ से। और झगड़ा तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। मेरे सास ससुर ने आज तक मेरे साथ बहस नहीं करी है। मैं उनके घर लंच पे गया, मैंने दाल खाई, खाते ही पूछा कि दाल में नमक कम नहीं लग रहा। मेरी सासू माँ नमक ले आई, वो दाल पे मिक्स करके पहले खुद खा रही है, कह रही बेटा ये परफेक्ट है, अब तुम खा लो। मैंने एक बारी अपनी माँ को बोला कि दाल में नमक कम नहीं लग रहा, उन्होंने कहा सब्जी में ज्यादा मिक्स करके खा जाओ। पर शेखर जी, अर्चना जी, 28 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी। अब पहले 28 साल तक मैंने सिर्फ एक ही माँ बाप बोले। अब 29 साल में तुम बोल दो 2 माँ बाप हो जाए। मैं बीवी के पास शादी से पहले गया, मैंने कहा देख मुझसे तो नहीं बोला जा रहा तेरे पेरेंट्स को मम्मी पापा। उसने बोला मैं तेरे पेरेंट्स को नहीं बोल पा रही। मैं कहा परफेक्ट। तो इसी बात पे हमारा एग्रीमेंट साइन होने लगा। बट साइन करते करते मुझे पता चला कि मेरे फादर इन लॉ के पास 4 और प्रॉपर्टीज है।
तो मैंने बोला पापा। दाल में नमक कम नहीं लग रहा आपको? अब मैं उन्हें पापा मम्मी बुलाता हूँ तो मेरी बीवी को, मेरे पेरेंट्स को पापा मम्मी बुलाना पड़ता है। और मैंने ये नोटिस करा है, जो एक कपल जब होता है ना, वो दोनों पापा मम्मी कर रहे होते हैं, साथ में जो दोस्त होते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होता किसके पापा ने क्या कर रखा है। सही बात। दोस्त तो छोड़ो यार, कभी कभी पापा मम्मी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं एक बारी पापा से बात कर रहा था, ओरिजिनल वाले, तो ओरिजिनल। हाँ। तो मैंने उनको बोला हाँ कल मम्मी मार्केट गई थी, पापा मम्मी का झगड़ा हो गया। मम्मी रूम पे आए चिल्लाते हुए, मैं कब गई थी मार्केट में? मैं कहा आप नहीं गए थे, नई वाली मम्मी गई थी। नई वाली मम्मी। माँ ने बोला इसीलिए तू अडॉप्टेड है, दफा हो जाए यहाँ से। बट जो सबसे डिफिकल्ट मोमेंट है ना, जो सबसे ऑकवर्ड मोमेंट हमारे घर पे एडजस्ट होने का आया, वो आया हमारे लिविंग रूम में, जब सारे साथ में थे। मैं, मेरे फादर इन लॉ और मेरे पापा, हम तीनों उस तरफ टीवी देख रहे थे और मैंने बोल दिया पापा। अच्छा। वो दोनों मुड़ गए मेरी तरफ। ये मेरी लाइफ का पहला लव ट्रायंगल था, जिसमें आई एम द सेंटर ऑफ अटेंशन। मैंने अपने फादर इन लॉ की तरफ देखा, उनकी आंखों में था हाँ बेटा बताओ क्या काम है। मैंने अपने पापा की तरफ देखा, उनकी आंखों में था कुत्ते। अगर आज मेरी जगह तूने उनको बुला लिया तो तेरे साथ बागबान मैं कर दूंगा। फिर मैंने पापा को आंखों आंखों में बताया कि उनकी 4 और प्रॉपर्टीज हैं। तो मेरे पापा ने मेरे फादर इन लॉ की तरफ देखा और बोला अरे ये आपको ही बुला रहा होगा, मुझे तो ये अंकल बुलाता है। Thank you so much. छा गए तुसी, छा Thank you, गए ma'am. अंगद। Thank you, ma'am. इतनी सिंप्लिसिटी के साथ लेकिन इतनी ब्रिलियंस के साथ तुमने अपना स्टैंड अप किया है। Thank you so much. वेरी वेरी गुड। Thank you. Angad, I think you know what caught my attention is your complete ease on stage, as though you were performing with your two fathers in your drawing room. माइंड ब्लोइंग था यार। और बहुत अच्छा। वो एक घूम घूम के टहल टहल के वाली जो बात, which you made the act look conversational, is your unique selling point. And this was a very, very deserving standing ovation, just like him. So we'll all clap for you once again. Thank you, sir. Thank you so much. अब एक बात बताओ मुझे आप कि ये सारे ही पंजाबी हाँ जी, हैप्पी गो लकी क्यों होते हैं? मैं सच्ची बात बताऊं, ये हैप्पी को लक्की तभी तक होते हैं जब तक ये पापा नहीं बन जाते। अच्छा। हाँ। फिर हैप्पी को लक्की बंद हो जाता है। हाँ। मेरे पापा हैं, वो बहुत गुस्से वाले हैं। आंखों में देख के बोलते थे मारूंगा 10, गिनूंगा 1। मैं एकदम घबरा जाता था कि ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर धीरे धीरे अंदर का कॉमेडियन बना। एक दिन उन्होंने बोला मारूंगा 10, गिनूंगा 1। मैंने क्यों गिनती नहीं आती क्या? फिर लगाई 10। उस दिन पड़ी 50, गिने 5। अंगद ये बताइए कि पंजाबी मतलब पंगड़ा, पंजाबी मतलब लस्सी, दारू, छोले भटूरे, राजमा, ये इससे आप लोग इरिटेटेड हो जाते हैं थोड़ा सा? नहीं, मैं इरिटेट इतना नहीं होता क्योंकि छोले भटूरे और लस्सी तो मुझे पसंद है। हाय हाय। बट कुछ ना पॉजिटिव स्टीरियोटाइप भी बड़े हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह की हम एकदम ब्रेव हैं, हम किसी से डरते नहीं, निडर हैं। मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। कैसे हो फिर, कैसे हो? मैं बहुत बड़ा डरपोक हूँ अर्चना जी। वाह वाह। मैंने हॉरर मूवी देख ली तो मैं अकेले सो नहीं पाता। मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। मुंबई एक दोस्त के घर जा रहा था, उसकी सड़क एकदम सुनसान, ना लाइट ना कुछ। तो मैं घबरा गया, मैं नहीं जा सकता इस गली में। तो मैंने वही करा जो एक समझदार इंसान करेगा। मैंने वेट करा कि पहले कोई आए, मैं साथ साथ चला जाऊंगा। है ना? तो एक लड़की आई, मैं उसके साथ साथ चल पड़ा। मैंने इतनी दूरी रखी कि उसको कुछ ना लगे, हाँ। बट मैं इतना पास था कि भूत आ गया तो मैं उसकी बलि दौड़ा के भाग जाऊं। बट फिर शेखर जी मुझे ध्यान हुआ कि हो सकता है यही भूत हो। हाँ। कह रहे हैं। इसने देखा मैं ऐसी गली में घुस नहीं रहा हूँ, तो ये इंसान का रूप लेकर आ गई। पहले तो उसने व्हाइट ड्रेस पहन रखी है, जो आपको पता है सारे भूतों की यूनिफॉर्म है। उसके घने लंबे बाल थे, जो तो हम पंजाबियों को तो बड़े ही पसंद है।
वो लड़की है जो हम नॉर्थ इंडियंस को बड़ी पसंद है। मुझे तो यकीन होने लग गया ये भूत ही है। मैं पत्थर ढूंढने लगा, वो मुड़ गई। मैंने कहा गए भाई, हो गया काम। कहने लगी सर मुझे पता है, यहाँ मुझे डर लग रहा था, थैंक यू आप मेरे साथ है, मेरी रक्षा करी आपने। मैंने कहा मैडम जी प्लीज, ये तो हम पंजाबियों का फर्ज होता है। अंगद, आप कॉमेडी कॉमेडी की की होप होप हैं और लाफ्टर की तोप हैं। Congratulations! थैंक यू सो Well मच। done, very well done. हमारे ही शो पर आपको मिलेगी कॉमेडी की ABCD। प्लीज वेलकम राजीव गोल्डी फ्रॉम चंडीगढ़। आदरणीय जजीज, सादर प्रणाम, चरण वंदना। जी जी नमस्कार। शेखर सुमन, जी। अर्चना पूरन सिंह, क्या नाम है आपकी? आज से 100-150 साल पहले लोगों के कितने बड़े बड़े नाम होते थे, शुरू होते थे खत्म नहीं होते थे। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर, ऐसे लगता था मुगलों की सेना का चत्ता जा रहा है। उसके बाद में एक एडवांस टाइम आया आजादी से पहले का। नाम थोड़े छोटे हो गए, टच पुराना ही था। पुरुषोत्तम लाल भारद्वाज, जयराम दास, फूलचंद महकचंद गुप्ता। उसके बाद एक और एडवांस टाइम आया, नाम थोड़े और छोटे हो गए। अशोक, महेश, कमलेश, सत्या, बिमला, कांता। बच्चे ना कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने लगे तो नाम थोड़े इंग्लिश मीडियम हो गए। बेबो, लोलो, छोटे नाम हो गए। चीची, गुड्डू। हेलो चीची, हाँ वैसा हो गया। आप देखना 15-20 साल बाद लोगों को ऐसी टेंशन हो जाएगी कि अपने बच्चे का नाम रखना कोई ऐसा रखना जो पूरी हिस्ट्री में किसी का ना हुआ हो। सोचिए यदि किसी का नाम हो जाए, अब किसी का नाम ट्र हो गया, मोहल्ले में लड़का हुआ है, पड़ोसी आएंगे, अरे बधाइयां, लड़का हुआ है, क्या नाम रखा है? जी ट्र है। ये क्या नाम हुआ? बस ये रख दिया हमने। अच्छा, हर माँ बाप को क्रेज होता है कि अपने बच्चे का पहला बर्थडे बनाना, बड़ा धूमधाम से मनाना है। हाँ। बड़ा सारा केक लेके आएंगे, उसके ऊपर लिखा होता है हैप्पी बर्थडे। निके निके बच्चे कहेंगे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे माय स्वीट हार्ट, हैप्पी बर्थडे। 3.5-4 साल का बच्चा हो जाएगा। टीचर और बच्चे की आपस में इंट्रोडक्शन के लिए ना पहली बार स्कूल जाएगा बच्चा। गुड मॉर्निंग बेटे, व्हाट इज योर नेम? बच्चा, गुड मॉर्निंग मैडम, माय नेम इज। वाओ, दिस इज समथिंग यूनिक। एंड व्हाट इज योर सिस्टर्स नेम? मैडम, माय सिस्टर्स नेम इज। तुम सिस्टर। वाओ, ऐसे ही बच्चे थोड़े और बड़े हो गए हैं, अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं, है ना, किसी MNC में लग गए हैं। वहां से कोई बंदा फोन करेगा ना, लोग इसकी बातों का विश्वास नहीं करेंगे। वहां से बंदा बोल रहा है, हेलो आप कौन बोल रहे हो? जी मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई साहब कोई नाम तो होगा। जी मैं बोल रहा हूँ। अरे आप बोल कौन रहे हो? जी मैं बोल रहा हूँ। कौन रखा? लोग इनकी बातों का विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसे बच्चों को ना एक प्रॉब्लम ही करेगी। बैंक मैनेजर का सुबह फोन आ जाए करेगा, ट्रू साहब क्या बकवास कर लगी आपने यार, हर चौथे दिन आपका चेक बाउंस हो जाता है। सर वो क्यों? यार आपने साइन करने थे ट्रू के, कर दिया आपने ट्रू के। सर ट्र के साइन करने थे तो ठीक तो किए। अरे भाई साहब आपका नाम ट्र है, साइन आपने ट्र कर दिए। 4 आर ज्यादा आगे, मैं क्या करूं? वही थोड़े और बड़े हो जाएंगे। इनकी शादी का टाइम आ गया है। शादी से पहले कार्ड छपवाई होगी, उसमें वर्डिंग क्या होगी? ट्र वेट्स सोनिया, ट्र वेट्स अनुष्का। सोची लड़की का नाम भी वैसा हो गया, ट्र वेट। पंडित जी को प्रॉब्लम आएगी, ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम लड़की और गोत्र ओए। पीछे एक बंदा, अरे पंडित जी क्या बकवास कर रहे हो? अरे क्या बकवास कर रहे हो, लड़के का नाम ही ट्र है, मैं क्या करूं? सोचिए इनकी शादी हो गई है, शादी के बाद उनका दिल किया कि किसी रेडियो एंकर को रिक्वेस्ट देने की हमारे मनपसंद का गाना चलाओ। तो रेडियो एंकर कैसे बोलेगी? विविध भारती विज्ञापन प्रसारण सेवा दा ये चंडीगढ़ के अंदर है, समय मिलाओ 8:03:35। चचनगढ़ी राष्ट्रपति समिति पहरेदार, तुझसे सुन रही हो मेरी गल्ला मेरे गीत। अगली फरमाइश है ओए परिवार से रिक्वेस्ट देने वाले हैं, गाना सुनना चाहते ट्र की मम्मी पापा फुर ओढ़ के मले वाला और उनके जीजा जी। अब आप देखना, जब लोग इन नामों से तंग आ जाएंगे, तुर पुर पड़ाक पुड़ुक खत्म हो गया। हाँ। टेंशन में आ गया, अब क्या करें हम? 50-60 साल बाद ना एक फैमिली ऐसी है जिन्होंने अपनी फैमिली का नाम वो रखा हुआ है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो प्ले करते हैं। पैसा पर्सनल नहीं लेना आपने। अब उनके नाम वो है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो प्ले करते हैं। उनको कैसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो? नमस्कार भाई साहब, आइए, ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, ये ढोल बजाते हैं, इसका नाम है
और ये मेरे भाभी जी हैं, इनका नाम है वेरी नाइस। हाँ जी, और ये मेरी वाइफ है, इसका नाम है ये क्या, दोनों में फर्क क्या है? मेरी वाइफ फास्ट है ना, वो फास्ट। और ये मेरी साली साहब है, इसका नाम है नाइस। ये नाम कैसे पड़ा? एक्चुअली आपने देखा वो लेडी संगीत में ढोलकी बजती है, ढोलकी में जो चम्मच होता है, तो इसका पूरा नाम खुशी के मोल में उनको बुलाते रोटी खाओ, है ना? कहती वेरी गुड है। और मैं कहा ये बच्चा देखो हमारे घर में, इसका नाम है जी, पूरा नाम जी कुमार है। नाइस। मतलब आपके घर में सारे अभी आपको बताता हूँ, कल हमारे घर में बच्चा हुआ है। हम सोच ही रहे थे नाम क्या रखें, इतने में हमारे घर की बेल बजी। हमने इसका नाम रख दिया कुमार। वेरी नाइस। ऐसे नाम रखे हुए हैं आपने, मतलब आपका पूरा खानदान ही ऐसा है। आओ सारे इधर आओ, सबके बारे में बताइए इनको, सारे इकट्ठे हो जाओ। ये देखो जी, इन सबका नाम है जी वाओ, मतलब सारे खानदान पूरी फैमिली ऐसे। ये देखो जीजा जी आ गए। नमस्ते जीजा जी, आ जाओ। ये हमारे जीजा जी हैं। इनका नाम, इन्होंने तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ाया, बट इन्होंने एक ऐसा काम किया, हमने इसका नाम रख दिया है ये क्यों? खाते पीते हैं। शेखर जी, अभी आप गौर करना ना, जब भी पूरी फैमिली कहीं इकट्ठी होती है ना, तो वहां जब दो बर्तन इकट्ठे होते हैं ना, खड़कते हैं, तो आवाज तो करेगी पक्का। पूरी फैमिली इकट्ठी होगी, लड़ाई होगी। अब और की लड़ाई होगी, और जब की लड़ाई हुई तो दोनों अपने बड़े के पास गए और समझा रहा है, देख भी तुम्हारी गलती है कि तुमने क्यों कहा, जब तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ बैठा हुआ है, जब तुम्हें पता है कि कोई कसूर नहीं है, तुम्हें पता उसको बुला लो। एक चीज और देखो ना, बेटा सामने खड़ा हुआ है वहां रो रहा है, उसको दूध पिला दो, तुम्हारी गलती है, उसको बुला लो। घर के सामने खड़े, उनको बुला लो, हमको बुला लो, पागलों, मेरे बर्तन खड़ा हो गए तुम्हारी गलती है। एक काम करो, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम दोनों हाथ में लो, अब ठीक है। अब इसके बाद भी वो कहते कमाल है, इतने यूनिक नाम रखे हुए हैं आपने, तो मैं हैरान होगी यदि आज के बाद यदि इनका भी बच्चा हो जाता, घर में कोई और आता, तो उसका नाम क्या रखोगे? सिंपल सी बात है, हम बच्चे का नाम रखेंगे है? पर यदि आपकी जुड़वा बच्ची होगी तो तो दोनों बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होगी किसको बुला रहे हो। जब इनको बुलाएंगे ना शेखर जी, अर्चना जी, तो पूरे मोहल्ले में ना खुशी का माहौल हो जाएगा, सीधा ही। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। साउंड के साथ आपने इतना बेहतरीन खेल खेला है और हमें इतना हंसाया है, और मुझे मालूम है कि अगर हमारे खानदान में कभी भी कोई बच्चा होगा तो आपको नामकरण पे नहीं बुलाऊंगी, वरना कुछ करवा दोगे उस बच्चे के नाम का। बहुत खूब गोल्डी, बहुत खूब। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत मुश्किल काम जो तुमने किया है, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां आप बजाएं गोल्डी के लिए। इतना मुश्किल काम इसने किया है, पर बहुत बढ़िया किया Thank you, sir. Thank you. It was really fascinating to watch. Good one, Goldie. Keep up the Good good work. Fantastic. आप सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव है? सोशल मीडिया में मैं बिल्कुल एक्टिव होना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि उसके लिए ना बड़ी फोटोज खिंचवाने, कौन इतना तामझाम करे। ट्रू ट्रू। मतलब ऑनेस्टली पता क्या होता है, कभी आप गौर करना, 90% लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा शेखर साहब, तो एक बार सिचुएशन ऐसी जरूर आती है कि आपकी फोटो ऐसी आती है, रेडी 1 2 3। यहाँ तक कि मैंने कभी गौर किया ना, बॉयज का तरीका सेल्फी का बहुत अच्छा है। वो सिंपल खड़े होंगे, सोनू बॉबी आजा, रेडी, आराम से। लड़कियों को भगवान ने इतना अच्छा मुंह दिया है, अच्छे भले शरीर को टेढ़ा मेढ़ा जलेबी जैसा करके फिर ऐसे खड़े होंगे, रेडी, सोनिया, अनुष्का, शिव्या, नवीशा, रेडी 1 2। Thank you, Goldie. Thank you once again. Let's hear it for him. थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नींद
भगाने के लिए हम लेते हैं एक पावर नैप और यहाँ लाफ्टर जगाने के लिए खोलते हैं लाफ्टर टैप। प्लीज वेलकम प्रियेश सिन्हा फ्रॉम बेतिया, बिहार। आर्ची मैम, आप देहरादून से हैं। जी। शेखर जी, आप बिहार से हैं। हाँ, पटना से। आप दोनों को साथ में बैठा देख कैसा लग रहा है? जैसे किसी ने बंदी बैठा के साथ में शराब बंदी लगा दी हो। बंदी बेटा के शराब। शराब बंदी लगा दी। मैं भी बिहार से हूँ। नहीं, अपनी समस्या नहीं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ मैंने देखा है कि लोगों को लड़ने का बहुत शौक है, और लड़ने को अगर कुछ ना मिले तो इलेक्शन लड़ लेते हैं। हाँ, यकीन ना हो तो शेखर जी से पूछ पूछ लीजिए, लीजिए। खुद लड़ के बैठे हैं। दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं। हमारे यहाँ 4 लोग मिलकर पार्टी नहीं करते, पार्टी बना लेते हैं। पार्टी में होते हैं 4 ही लोग और नाम रखते हैं जन सैलाब पार्टी। पार्टी के पोस्टर में प्रत्याशी का फोटो देख के ही मालूम पड़ता है शिल्पा शेट्टी है। हाँ, यूपी बिहार लूट लेगा। लेकिन शेखर जी, ये देखिए शिल्पा शेट्टी भी कितना नादान है। कहती है मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, आने की जरूरत नहीं है, इस काम के लिए हमारे यहाँ लोग हैं। खुद ही इलेक्शन टाइम घर घर जाके घूम के कह रहे होते हैं नमस्कार, सेवा करेंगे, मौका दीजिए। सामने से नहीं, मौका नहीं दे सकते हैं, अभी बाबूजी घर में हैं। आपने देखा होगा अमूमन लोगों का दिल टूट जाता है तो वो शराब पीने लगते हैं। हमारे यहाँ बैन है तो हम पढ़ने बैठ जाते हैं। हाँ, इसीलिए हमारे यहाँ बंदों का दिल टूटता है तो उनका संगीत नहीं निकलता, उनका यूपीएससी निकलता है। आदमी सक्सेसफुल होता है जिसके पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन हमारे यहाँ जब औरत का हाथ हटता है तो आदमी सक्सेसफुल होता है। हमारे यहाँ लोगों को पढ़ने का बहुत शौक है, इतना कि पेरेंट्स अपने बच्चों तक का नाम रखते हैं अध्ययन सुमन। पेरेंट्स हमेशा बच्चों को कहते रहते हैं बेटा पढ़ो, पढ़ा लिखा रहेगा तो कहीं भी रिक्शा चला के 2 पैसा कमाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है नो नौकरी नो छोकरी। अब बिना छोकरी के जिंदगी काटना तो दूर की बात है, हमारे यहाँ के बंदे बिना छोकरी के तो जज नहीं कर पाते। हमारे यहाँ लोगों को फिल्मों का भी बहुत शौक है। मतलब अर्चना जी, मिथुन से हमें इतना प्यार है कि आज भी हमारे यहाँ शादियों में सबसे पहले मिथुन आते हैं। वही कहते हैं जिम्मी 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 आजा आजा। Enjoying the setting. Enjoying his set. वाह। अब आजा आजा करते हुए बारात कहीं से भी निकले शेखर जी 20 मिनट के अंदर ठेका पे पहुंच जाती है। सिर्फ फिल्मों का नहीं अर्चना जी, हमारे यहाँ गाने का भी लोगों को बहुत शौक है। आपने वो गाना सुना होगा, लगावेलू जब लिपस्टिक हिले ला लिपस्टिक। बहुत बार सुना। बहुत बार सुना है ना। तो देखिए कहीं दूसरी जगह भूकंप आता है तो उसे रिक्टर पैमाने पे नापते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ भूकंप आ रहा है तो गांव वाले ढूंढने निकल रहे हैं इस साला लिपस्टिक कौन लगाया है। गाने भी अजीबोगरीब बनाते हैं। पूजा नहाए शैम्पू से, साजन अहिले टेम्पू से। हमारे यहाँ का टूरिज्म भी बहुत खास है। हमारे यहाँ का टूरिज्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमारे यहाँ के 75% टूरिस्ट बिहार के ही होते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट है हम इस मामले में। टूरिज्म में सब छठ पूजा में घर चले आते हैं। अब कई बार होता है कि रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो ट्रेन चलने वाली है, स्टेशन पे डायरेक्ट टीसी से सेटिंग करते हैं। सर, एक्सक्यूज मी सर, टीसी भाव ही नहीं दे रहा। सर, छठी मैया बुला रही है सर। बुला रही है तो जाइए, आके स्टेशन पे सबको बताते जाइएगा। नहीं सर, वेटिंग है तो वेट कर लीजिए। इतना बड़ा स्टेशन काला बना है। अरे सर कुछ मैनेज करिए, बैठा लीजिए, इतना भीड़ है, लोग के गोदी में जगह नहीं है, माथा पे बैठा ले। नाइसली डन। अब देखा मैनेज नहीं हो रही है तो इंग्लिश का सहारा। और इंग्लिश भी उतनी ही आती है जितना एप्लीकेशन में एप्लीकेबल। रेस्पेक्टेड सर,
I'm a very responsible citizen of India, sir. Chhath Puja is a very holy festival of India and famous globally, sir. So please grant me a berth in your train so that I can go to my home to celebrate this great grand festival of Chhath. For this, I shall be highly obliged to you. Yours faithfully, Pradeep Kumar Bharti, sir. बस सारा अंग्रेजी यहीं बोल दीजिएगा तो बिहार क्या ले जाइएगा नहीं सर बिहार के लिए भोजपुरी है ठीक है क्या करते हैं सर आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेकिंग इंडिया प्राउड ठीक है लाइए 2000 S9 में चलेगा सर S9 में 72 नंबर देख रहे हैं देख रहे हैं सर और 72 के सामने राइट वाला टॉयलेट में पट से जाकर बैठ जाइए और सुनिए लेफ्ट वाले में मत बैठिएगा उसमें ऑलरेडी लेडीज है ये लीजिए अखबार नहीं सर अखबार नहीं आजकल तो मोबाइल से हो जाता है अरे सीट है आपका बिछा के बैठ जाइए चलिए हैप्पी जर्नी प्रियेश यार तुमने वाकई जो बिहार का चित्र हमारे सामने पेश किया बहुत काबिल तारीफ है तो देयर वाज अ मोर देन जस्ट कॉमेडी देयर वाज आल्सो परफॉर्मेंस इन योर एक्ट व्हिच आई रियली लाइक्ड थैंक यू प्रियेश जी सर बहुत मजा आया आई मजा हमको देते रहिए गर्दा उड़ा दे तो आप ऐसे ही बेखौफ होके परफॉर्म करते रहिए ठीक है और एक बात बताना चाहता हूँ सर हाँ बोलिए हम भी बिहारी हैं हमारे दशमेश गुरु हाँ जी गुरु गोविंद सिंह जी हां बिहार उनका जन्म बिहार में हुआ था सर बिल्कुल तो मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ जी सुदृढ़ किला नहीं बनता जब तक आधार नहीं होता और ये 5 ककारों वाले शेरों का दरबार नहीं होता और मेरे दशमेश पिता जन्मे थे इस बिहार में ही अगर ये बिहार नहीं होता तो ये सरदार नहीं होता वाह ये गुरु वाह क्या बात कह दी आप बहुत खूब अच्छा न्यूज़ में काफी स्ट्रेस भरी न्यूज़ आती रहती है तो आपका इस पर क्या रिएक्शन होता है सरकार देश में ऐसी कई लॉज ले आती है जिसके वजह से काफी परेशानियां हो जाती है जैसे फादर इन लॉ ब्रदर इन लॉ मदर इन लॉ सिर्फ सिस्टर इन लॉ को रखना चाहिए ये जनहित में है प्रियेश ये बताइए कि रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा अहम क्या होता है सर ऐसे तो लविंग होना चाहिए केयरिंग होना चाहिए बट जो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है वो होता है ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पार्क में किसी लड़की के साथ बैठा हूँ और ट्रस्ट ही नहीं है तो क्या गारंटी है कि वो मेरी बीवी को जाके नहीं बताएगी वो ट्रस्ट बहुत जरूरी है अच्छा Thank you so Thank you. much. Let's have Thank a round you. of applause for Thank him you. once Thank again. थैंक यू यार थैंक यू पंजाब में सिर्फ पॉप सिंगर्स की फसल नहीं होती, कॉमेडियंस की भी होती है। पंचेस का लगाने जोर आ रहे हैं लुधियाना से जसवंत सिंह राठौर। क्या बात है सबसे पहले तो आप दोनों को देख के बड़ी खुशी हो रही है एक साथ ससे ऐसा लग रहा है मिथुन चक्रवर्ती और अनीता राज की कोई पुरानी फिल्म दोबारा रिलीज हो गई है अच्छा गाया बहुत अच्छा गाया पंजाबी बंदे की गाने में तारीफ हो जाए अपने आप में रिकॉर्ड है क्योंकि पंजाबियों के बारे में सबको भ्रम है सबको लगता है या तो पंजाबी गाना गाते हैं या सीधा कनाडा जाते हैं जो रह जाते हैं वो कॉमेडी शो में आते हैं और ये बड़े कमाल की जगह है यहाँ पर जो जीत जाए अपना खुद का कॉमेडी शो लेके आते हैं और जो हार जाए कभी कभी सीएम भी बन जाते हैं पंजाब वाला माहौल है तो बता दूं पंजाबी भाषा में बड़ा प्यार अपनापन है जैसे रौशल जी बैठी हैं अगर हिंदी में कहा जाए तो क्या कहेंगे वो देखो सुंदर लड़की बैठी है पंजाबी में वो देखो थोड़ी भाभी बैठी अपनापन अब पंजाब की बात चली है तो मैं पंजाब के पहले हीरो की बात करूंगा पहला हीरो जिसने बॉलीवुड में धाक जमाई थी यानी गैस
तारा सिंह जी। दारा से एक बार जोरदार तालियां रुस्तम हिंद दारा सिंह जी के लिए। दारा जी देखो, बेसिकली लोग उनको पहलवान समझते हैं, लेकिन पहलवान तो थे। हाँ। लेकिन वो अंदर की बात बताऊं, वो हमारी पंजाबी भाषा के ब्रांड एम्बेसडर थे। उन्होंने वहां पंजाबी बोली है जहां किसी का बाप भी नहीं बोल सकता। शेखर जी, मुझे पहली बार जब उनके दर्शन करने का मौका मिला, मैंने कहा दारा जी आजकल आप पंजाबी फिल्में बहुत कम कर रहे हैं। भी बेटा बात ऐसे है, 40-50 साल हो गए बॉम्बे में रहते हुए, भी पंजाबी फिल्मों में मेरा हिंदी टच आ जाता है। मैंने कहा जो हिंदी फिल्मों में पंजाबी टच आ रहा है उसके लिए कोई नहीं रोकता। भाई रोकेगा कैसे भाई, सब जानते मैं पहलवान भी तो हूँ। दरअसल बात ऐसे है बेटे, मैंने बड़ी मेहनत की है फिल्मों में काम करने के लिए। मिंत की है। अखाड़े में पहलवानों से कुश्ती की है और फिल्मों में हिंदी डायलॉग से। फिर मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया था कि हीरो बनना है, मुझे तलफ़्फ़ज़ ठीक करना पड़ेगा। मैं कहा क्या सर? डिक्सन। मैं कहा जी कहाँ से ठीक करवाया? काला मैकेनिक से। उल्लू के पट्टे, इतना भी नहीं पता, उसके लिए उदरू का टीचर लगता है। उदरू? मैंने कहा सर उदरू नहीं, उर्दू। हाँ भाई उर्दू। भाई मैंने टीचर रखा था शेखर साहब, उसने आते मेरा टेस्ट लिया, बोला दारा ये देखो हिंदी पढ़ के पंजाबी में ट्रांसलेट करो। राम स्वरूप बीमार था, फल स्वरूप मर गया। मैंने कहा वो छोड़ो, पहले ये बताओ कि राम स्वरूप बीमार था, फल स्वरूप क्यों मरा? बोले समझे नहीं, कहते राम स्वरूप बीमार था, परिणाम फल स्वरूप मर गया। मैंने कहा लो अब तीसरा मर गया। भाई जो बीमार है वो क्यों नहीं मरता? फिर टीचर को समझ आ गया इसके साथ 2 महीने स्पेंड करने पड़ेंगे। तो 2 महीने हम कमरे में है, तब जाकर आई। मैं क्या आपको हिंदी नहीं, मास्टर को पंजाबी। यहाँ पर देखा जाए तो 70% पंजाबी हैं, 30% बिहारी। अगर आप पंजाब चलो जो उल्टा है, 70% बिहारी हैं, 30% पंजाबी हैं। सही है। जैसे हम लोग यहाँ बम्बई आते हैं, कनाडा जाते हैं, हर बंदा रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं जाता है। नहीं जाता। जब बिहार से हमारे प्रवासी भाई जिस स्टेशन से उतरते हैं, सबसे पहले इनका स्ट्रगल शुरू होता है सुलभ शौचालय से। तो बड़े मौन होते हैं, शांत स्वभाव के, फालतू नहीं बोलते क्योंकि मुंह में मसाला होता है। और ये जवाब तभी देते हैं जब सामने वाले की बात की वैल्यू मसाले से ज्यादा हो। सबसे पहले वो स्टेशन से बाहर आते हैं ना, तो आपस में कुछ बात करते हैं। कर दिया ना को सीना बात कैसा मैं को मर्चियां लमा को चमच चंगी बंदा नहीं वाह बोल गया कर दिया बात कैसा। तो एक बंदा बहुत परेशान खड़ा है। क्या हुआ? प्रेशर आ रहा है। मार के एक लपड़ाने का प्रेशर आ रहा है। सुबह से घपा घप खा रहा था। बोल सुन, सामने ठंडा से चला जा और सुन, सारा मत करना, दोबारा भूख लग जाएगा। अब थोड़ा आगे गए तो पंजाब पुलिस ने घेर लिया टाइम पास के। इधर हाँ बाबूजी। किधर से? हाँ बाबूजी दरभंगा जिला मूलक से। कैसे आए हो? बाय आए हैं बाबूजी, बाय। जहाज पे नई ट्रेन की छत पर बैठ के हवा खाते हुए। हमारे उधर नारा है बाबूजी, हम दो हमारे दो, तीसरा हुआ पंजाब भेज दो। क्योंकि बाकी दो को तो बुला ही लेगा। जैसे रुपैया जी खींचता है, भैया जी खींचता है। वो तो ठीक है, तेरा तलाशी लेना पड़ेगा। अरे बाबूजी कहाँ तलाशी ला, गरीब आदमी का सब कुछ नहीं मिलेगा सवा बवासीर के बाबूजी। तलाशी लेना पड़ेगा। गठड़ी में क्या है? लाखों का सामान है बाबूजी। अच्छा, करने मजदूरी आए हो और सामान लाखों का? खोलो। वो खोला। ओए तू तो कह रहा था लाखों का सामान आ जाएगा। मिठुन का सीडी, 4 गमछा, पजामा, गुड़, सत्तू, ये क्या है? अरे बाबूजी हमारे चचा का लड़का यहाँ काम करता है, उसका नाम है लाखों यादव, उसका सामान है लाखों का सामान। लाखों का सामान। तो ये काम करते हैं, मेहनत करते हैं, खेतों में, फैक्ट्रियों में, हर जगह हम लोग डिपेंड हो गए इन पे। इतने डिपेंड हो गए कोई काम सोच भी नहीं सकते। तो गुग्गी पाजी हमारे कुछ दिन पहले सरपंच बन के आए थे। उनका मुझे फोन आ गया जिस दिन वो आए ना, हाँ जसवंत राजे मैं लाफ्टर में जा रहा हूँ, है ना, तो बात ऐसे बेटा मेरे ना घर में थोड़ा काम है, तो एक मुंडू मुझे लड़का सजेस्ट कर कोई अच्छा सा, है ना राजे, जो मतलब शादीशुदा हो। मैं कहा पाजी शादीशुदा क्यों? एक तो देखो शादीशुदा को घर जाने की जल्दी नहीं होती, दूसरा बेइज्जती महसूस नहीं होती। मैं कहा पाजी आपको कैसे पता? तैयारबा। तो मेरा एक दोस्त है गोली, मैंने उसको भेज दिया, वो इंटरव्यू ले रहे हैं गुग्गी पाजी जल्दी में। हाँ जी गोली जी आपकी शादी वगैरह हो गई है? शादी नहीं हुआ बाबूजी, वगैरह 2-3 बार हो गया।
बंदा तो ठीक है, बंदा ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? ये फार्म पे क्या लिखा है? 4 साल का तरबूजा। लिखना तो तजुर्बा था, लेकिन बाबूजी पंजाब में गर्मी बहुत पड़ रहा है, तरबूजा लिखो गया बाबूजी। मेरी बात सुनो, तुझे तजुर्बा तो लिखना आता नहीं, तेरे को काम पे क्या रखूं? हैं? अरे बाबूजी हम तो चेक कर रहा था तुमको पंजाबी पढ़ना आता है कि नहीं। अच्छा अच्छा, तेरा लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे हम खुद जिम्मेदार है बाबूजी। पहले हम शेखर सुमन के घर में काम करता था। कभी भी कोई गलती होता था बोलते थे यही जिम्मेदार है। अभी कॉन्फिडेंस आ गया शेखर साहब। जैसे हमें 5-7 साल बाद बॉम्बे में कॉन्फिडेंस आ जाता है, बातें आ जाती हैं, पहले नहीं होती। अभी कॉन्फिडेंस आ गया। अभी क्या है, पुलिस को जवाब भी देते हैं, किसी से नहीं डरते। अभी होली वाले दिन 3-3, 4-4 जने बिना हेलमेट के गाना गाते हुए बाइक चलाते हैं। हुने हुने आया बिहार तो होली होली करेंगे तरक्कियां। पुलिस वाले ने घेर लिया, तो हट हट हट। 3-3 जने एक बाइक पे। 3 नहीं बाबूजी, 4। 1 2 3। चौथा कहाँ गया? गोविंदा कहाँ? अरे यार वही तो दारू पिलाने वाला था। ओए, एक तो 3 जने ऊपर से दारू। मुंह खोल, मुंह खोल। नहीं बाबूजी मुंह नहीं खोल, मुंह खोल। नहीं बाबूजी मुंह खोल। बाबूजी हमने सुना है 100 नंबर डायल करो तो पुलिस आता है, तुमको 100 रुपये दो, तुम चला भी जाता। इससे ज्यादा मुंह नहीं खोलेंगे बाबूजी। अरे बाबूजी मारना मत, यहाँ आईफोन रखा। आईफोन रखा? काम क्या करता तू? स्टूडेंट है बाबूजी। स्टूडेंट क्या पढ़ता है? पंजाबी पढ़ता है बाबूजी। ओए, पंजाबी पढ़ के क्या करेगा? पढ़ेगा पंजाब, तभी तो बढ़ेगा कनाडा। बकवास बंद कर। तुम क्या जानते हो पंजाब के बारे में? अरे पाजी सारा कुछ जानता है पंजाब के बारे में। 15-20 सालों का की गल करती है पाजी। हम शादी ब्याह में दारू पी ये भी कर लेता है। ये आंकड़ाता है पंजाब के बारे में। तुम क्या जानते हो पंजाब के बारे में? तुम पंजाब में आंब लेने जाते हो, और यहाँ के लोग जो कनाडा जाता है केला खाने जाता है। और बाबूजी हमको ऐसा कह रहा है, सुना कनाडा में इतना पंजाबी हो गया, तुम लोग जब सिग्नल तोड़ता जो पुलिस आता वो भी पंजाबी आता है। तेरी ओए, मेरी बात बकवास करता है। यहाँ मजदूरी करने है, मजदूरी कर 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 ठीक है। मजदूर है बाबूजी, ठीक है मजदूर है। हम उधर भी मजदूरी करता है, इधर भी मजदूरी करता है। तुम लोगों की तरह नहीं उधर जाके कनाडा में मजदूरी करता है, इधर कोठी को ताला लगा के हमको दे जाता है। हमको कहता है हम पंजाब से नहीं है बिहार। अरे तुम्हारी बूढ़ी माँ को भी हम संभालता है, और जिस जमीन को तुम माँ कहता है उसको भी हम संभालता है। अरे निरहुआ छोड़ के पंजाबी राग गा रहा है, लिट्टी चोखा छोड़ के सरसों का साग खा रहा है। तुम कहता है पंजाब हमारा नहीं है। अरे जिस कनक को तुम खाता है उसमें हमारे पसीने का भी खुशबू है, तुम कहता है पंजाब हमारा नहीं है। क्या बात है। कोई नहीं, मैं मजाक कर रहा था। तू मेरा भाई है यार। देख बिहार में पंजाब है, पंजाब में बिहार, हम भाई भाई हैं, ठीक है? भाई इधर भाई। ठीक है बाबूजी, भाई भाई है तो शाम को एलोवेरा पिलाओ हमको। ओए, एलोवेरा क्या? वही जो पंजाबी गिलास में डाल के कहता है एलोवेरा चीयर्स। यार जसवंत, तुमने जो दारा जी का जो इमिटेशन मिमिक्री की वो तो वाकई बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन माइंड ब्लोइंग जो मिमिक्री थी वो थी गुग्गी पाजी की। अरे थैंक यू। आवाज तक तुमने एक बार फिर से करके दिखाओ, गुग्गी पाजी कैसे बोलते हैं। देखो अर्चना जी, बात ऐसे है कि हम पंजाबी हैं, आपने भी फिल्में काफी की हैं। मैं क्या बात है, क्या बात। Exactly like गुग्गी। Exactly. My God। वो मेरे गुरु भाई हैं गुग्गी पाजी। जसवंत, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हंसाने की विधा तो सबको आती है, कि सब लोग आए हंसाए, लेकिन हंसाते हंसाते रुलाने की विधा जो तुम्हारी Yes. थी वो कमाल का एक मोमेंट था। उसके लिए आई वांट जी। बनता है वो मोमेंट आए। और आपने बहुत अच्छा किया आज। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अच्छा एक बात बता, जी। ये जो हमारे पंजाबी गाने हैं वो पूरी दुनिया में बजते हैं, उनमें ऐसी क्या खास बात है? देखो सर, कोई भी चीज हिट होती है ना उसका फायदा होता है। मुझे लगता है पंजाबी गाने एंटरटेन तो करते ही हैं, साथ में नॉलेज भी बड़ी देते हैं। जैसे
जैसे आपने गाड़ी खरीदनी हो नहीं, आपको ऐड देखने की जरूरत नहीं है ना, शोरूम जाने की जरूरत नहीं, पंजाबी चैनल लगाओ, पता चल जाएगा कि लेटेस्ट गाड़ी कौन सी आई हुई है। और जनरल नॉलेज बड़ी बढ़ती है आपकी आम बच्चों की, जैसे सूट पटियाला का, पैग पटियाला का, लड़की कहाँ की, लाहौर की, बॉयफ्रेंड कैरेक्टरलेस कैसा होता है, कदेस फूलते कदेस फूल तितली जैसा होता है, बिजली के रिश्तेदार कौन है, चन्न की भैन बदलां दी कुड़ी, ये सब नॉलेज मिलती है इसमें। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में है, एक जनरल सवाल है कि जीवन चक्र क्या है? जीवन चक्र मुझे लगता है मैम ये है कि इंसान जहां से शुरू करता है घूम फिर के उसको वहीं आना पड़ता है। अब आदमी साइकिल चलाता है, पाँव दुखते हैं, बोलता है भगवान मेहनत मैं कि तेरे माँ मारे मैनू भी बाइक दे, बाइक मिल जाती है, बाइक चलाता है, पीठ दुखने लगती है, बोलता है यार गाड़ी मिल जाए, गाड़ी आ जाती है, गाड़ी में कंफर्ट जोन में आया था, पेट बाहर आ जाता है, बोलता पेट आ गया थोड़ा जिम विम ज्वाइन करे, जिम जाके फिर साइकिल चलाता है, ये जीवन चक्र है। आप ये बताइए, पुरानी फिल्मों में अगर मोबाइल होता तो नजारा क्या होता है? मैं सोचता हूँ कि अगर पुरानी फिल्मों में मोबाइल होता आज से 20, 25, 30 साल पहले, तो आई थिंक सारी फिल्में कॉमेडी ही होती। क्यों? डायलॉग उसके वैसे होते। अभी कर्ण अर्जुन पुनर्जन्म वाली फिल्म, अमरीश पुरी ऑनलाइन राखी को चेक कर रहा है कि नहीं, अरे केसरिया, अरे आज बुढ़िया ऑनलाइन नहीं आई, लगता है उसकी काम वाली बाई नहीं आई। आ गई अभी वॉइस मैसेज भेज रहे। अरे बुढ़िया, अब तो तेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई है, अब तू क्या करेगी? तो राखी, दुर्जन सिंह, मैं वो मां नहीं हूं जो बेटा के लिए तरसती, मैं डेटा के लिए तरसती हूँ। मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, वो नया चार्जर लाएंगे, फिर रात को 2 बजे तुम्हें 2 बजे वाले मैसेज भेजूंगी। पर मुझे तुम इस समय बिल्कुल सुनील शेट्टी दिखाई दे रहे हो, अब उसकी आवाज में कुछ करो। मैं समझता हूँ शेखर तुम क्यों कह रहे हो, क्योंकि हमने एक से बार एक फिल्म साइन की। बात है, he's looking like... और आई थिंक मुझे लगता है कि शेखर वो यारों का यार है जो कभी दोस्तों को भूलता नहीं। Nice. My God. और अर्चना को मैं कैसे भूल सकता हूँ, बड़े दिल वाला में मेरी ये घरवाली बनी थी। बहुत तंग किया था तुमने मुझे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत। Thank you. Let's hear it for him one more time, ladies and gentlemen. Thank you so much. अब वो टाइम आ गया है to find out कौन जाने वाले होल्डिंग एरिया में और कौन आगे जाने वाले हैं। I will let you know where the points stand. With 89 points, we have Priyesh Sinha. Jaswant Singh, you received 91 points. Rajiv Goldi, you received 96 points. And Angad Singh Ranial, you received 99 points. And Vignesh got 100 points. So Vignesh and Angad, you will go into the quarterfinals.